हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स ऑनलाइन। तो आज हम कुछ नए वर्ड्स के साथ आए हैं और आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए हम अपने न्यू वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला वर्ड है अवेयर। अवेयर, इन्फॉर्म्ड अबाउट, कॉन्शियस अबाउट, जिसका मतलब है इन्फॉर्म्ड अबाउट और कॉन्शियस अबाउट, यानी जानकारी, जागरूक, जानकारी होना, किसी के प्रति जागरूक होना। ड्राइवर शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी होना चाहिए। पीपल हैव नाउ बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ कोरोना और स्मोकिंग। पीपल हैव नाउ बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग। अब लोग धूम्रपान के खतरों के बारे में जागरूक हो चुके हैं, यानी होशियार हो चुके हैं, चौकन्ना, कॉन्शियस हो गए हैं कि स्मोकिंग करना हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड ऑफुल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसे हम रोजाना यूज कर सकते हैं। ऑफुल मतलब पैथेटिक, रेडिकुलस, वर्स, यानी भयंकर, घिनौना, घटिया। ये ऑफुल का मतलब होता है। तो इसे सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एन ऑफुल ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट। बीती रात एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई। बीती रात एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई। An awful train accident took place last night. Where did you find this awful dog? Where did you find this awful dog? आपको ये घिनौना कुत्ता कहाँ से मिला? आपको ये घिनौना कुत्ता कहाँ से मिला? नेक्स्ट वर्ड हमारा है awkward. Awkward यानी स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, अनईजी। स्ट्रेंज या एबनॉर्मल या अनईजी यानी अजीब, चिंताजनक। अजीब, चिंताजनक। The child asked the teacher an awkward question. बच्चे ने टीचर से सवाल किया, एक अजीब सवाल किया। बच्चे ने टीचर से एक अजीब सवाल किया। COVID-19 has put the world in a very awkward situation. कोविड 19 ने दुनिया को बहुत चिंताजनक स्थिति में डाल दिया। यानी चिंताजनक, ऑकवर्ड सिचुएशन यानी एक ऐसी स्थिति जो कि चिंताजनक है, अनईजी है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी से। बी से इनिशियल लेटर हमारा। आपसे नेक्स्ट वर्ड्स का कुछ हम लर्न करने वाले हैं। तो अब तक हमने 63 वर्ड्स लर्न कर चुके हैं ए इनिशियल से। अब हम जो वर्ड्स को लर्न करेंगे वो बी इनिशियल से होगा। तो बैचलर, फर्स्ट वर्ड हमारा है बी इनिशियल से बैचलर, जिसका मतलब होता है अनमैरिड ग्रेजुएट, अविवाहित या ग्रेजुएट, शतांक। He is a bachelor today, but tomorrow is his marriage. वो आज कुंवारा है मगर कल उसकी शादी है। He is a bachelor today, but tomorrow is his marriage. One must have at least a bachelor's degree to appear in the IAS exam. One must have at least a bachelor's degree to appear in the IAS exam. आईएएस एग्जाम की परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। जब आप कॉलेज पास करते हैं तो आप एक ग्रेजुएट डिग्री मिलता है, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स की होती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 4 इयर्स, जो आप अलग अलग फील्ड में करते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैक बाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है बैक बाइट, और ये बहुत ही बुरी आदत है। क्रिटिसाइज, डिस रिप्यूट, क्रिटिसाइज, डिस रिप्यूट, चुगली करना। जब हम किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में बुरा उसके पीठ पीछे बोलते हैं, तो उसे बैक बाइट कहते हैं। चुगली करना, पीठ पीछे निंदा करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, तो इसे निंदा करना कहते हैं, यानी क्रिटिसाइज या डिसरिप्यूट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल सेंटेंस में देखते हैं। ही कीप्स बैक बाइटिंग, दैट्स व्हाई आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम। ही कीप्स बैक बाइटिंग,
दैट्स व्हाई आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम। वो चुगली करता रहता है, इसलिए मैं उससे बात करने से बचता हूँ। वो चुगली करता रहता है, इसलिए मैं उससे बात करने से बचता हूँ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। तो हमें भी ऐसे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, उसके करीब ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा बातें शेयर करनी चाहिए, जो बैकबाइटिंग करते हैं। वी शुडन्ट बैकबाइट एज़ इट एक्सिबिट्स आवर नेगेटिविटी। और इसी तरह वी शुडन्ट बैकबाइट एज़ इट इज़ एक्सिबिट्स आवर नेगेटिविटी। हमें पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। ये हमारी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। यानी हमें पीठ पीछे हमें भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम नहीं चाहते कि हमारी कोई करे, इसी तरह हमें भी किसी की नहीं करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या बताता है? ये क्या दिखाता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? ये एग्ज़िबिट्स क्या करता है? यहाँ जो एग्ज़िबिट्स वर्ड है यानी क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा माइंड नेगेटिव नेगेटिव है। हमारे अंदर नेगेटिविटी है। अगर हमारे अंदर पॉज़िटिविटी होगी तो हम दूसरों के गुणों की चर्चा करेंगे उसके पीठ पीछे, ताकि जब उसे स इस ये दूसरे के मुँह से सुनने मिले तो वो खुश हो और वो हमारी और इज़्ज़त करने लगे, या हमसे और मोहब्बत करने लगे। द नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैलेंस, व्हिच मीन्स स्टेबिलिटी, स्केल। स्टेबिलिटी, स्केल, संतुलन या तराजू बोल सकते हैं, जिसमें हम वजन करते हैं। द साइक्लिस्ट लॉस हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ हिज बाइसाइकिल। उसका संतुलन बिगड़ा, जो साइकिलिस्ट था उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गया। साइकिल चालक अपना संतुलन खो बैठा और अपनी साइकिल से गिर गया। वी शुड ऑलवेज बाई ISI मार्क्ड बैलेंस ओनली। यहाँ बात हो रही है हमें हमेशा ISI मार्क तराजू की ही खरीदना चाहिए। हमें हमेशा ISI मार्क तराजू ही खरीदना चाहिए। यानी वो हम स्केल या बैलेंस लेंगे वज़न करने के लिए जिसमें जो ISI द्वारा सर्टिफाइड हो। वी शुड ऑलवेज बाय ISI मार्क्ड बैलेंस ओनली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैंडिट। बहुत ही अच्छा और ईज़ी वर्ड है। बैंडिड मीन्स रॉबर, मगर यानी डाकू, मगर। In earlier times, when police didn't used to be that active, the bandits used to come to the village, loot it, and then flee. In earlier times, when police didn't used to be that active, the bandits used to come to the village, loot it, and then flee. पुराने समय में जब पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती थी, यानी इतनी चुस्त फुर्तीले नहीं होते थे अपने काम के प्रति, तब डाकू आकर गांव लूट कर चले जाते थे। The next sentence is the ship traveling in the Indian Ocean was made hostage by the sea bandits or pirates, and then they demanded ransom from the government. भारतीय महासागर में जा रहे जहाज को समुद्री डाकुओं ने कब्जे में ले लिया और सरकार से फिरौती मांगी। भारतीय महासागर में जा रहे जहाज को समुद्री डाकुओं ने कब्जे में ले लिया और सरकार से फिरौती मांगी। बैंडिट्स का एक सिनोनिम यानी उसी तरह का उसी दूसरा वर्ड पायरेट्स भी है। बैंडिट्स डाकू को जो समुद्री डाकू होते हैं उसे हम पायरेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हम बैंक। ये तो सभी को पता है, बहुत इजी वर्ड है। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, या कोस्ट भी बोल सकते हैं हम उसे, कोस्ट। ये कोस्ट मतलब क्या होता है, अभी आप आगे एक सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल समझेंगे। ही हैज सम मनी इन द बैंक। उसके पास बैंक में कुछ पैसे हैं, ये बैंक। और दूसरा मीनिंग है कोस्ट। उसका सेंटेंस में यूज देखिए। अ ट्री इज ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर, जो रिवर होता है, उसकी एक नदी होती है, उसके किनारे में जो जगह होता है ना, वहां पे हम उसको कोस्ट बोल सकते हैं। वो मिट्टी का जो इलाका होता है, वहां पे किनारे में उसको कोस्ट बोलते हैं। अ ट्री इज ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे एक पेड़ उग रहा है। नदी के किनारे के जो इलाका होता है उसे बैंक कहते हैं, यानी कोस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट यानी मीन्स इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट होना यानी दिवालिया निकल जाना, कंगाल हो जाना। व्हेन अ बिजनेस फेल्स, then usually the company gets bankrupt
and it has to be sold at a considerable loss. When a business fails, then usually the company gets bankrupt and it has to be sold at a considerable loss. जब व्यापार डूब जाता है तो अक्सर कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसे भारी नुकसान पे बेचना पड़ता है. Many countries have gone bankrupt by taking loans from other countries, and their economy has also come to a standstill. कई देश दूसरे देशों से कर्ज लेकर दिवालिया हो चुके हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भी ठप हो चुकी है. The next word and the last word is bar. Bar means public drinking house obstacle. इसके दो मतलब है. शराब खाना जहाँ शराब वगैरह पी जाती है, बार. और दूसरा है ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट या बाधा. देयर इज अ लाइसेंस्ड बार इन दैट होटल. उस होटल में एक लाइसेंस प्राप्त शराब खाना है. लैक ऑफ एजुकेशन इज नो बार टू बिकम रिच. लैक ऑफ एजुकेशन इज नो बार टू बिकम रिच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि शिक्षा की कमी अमीर बनने में कोई बाधा नहीं है. अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो रिच हैं, वो अपनी शिक्षा कॉलेज या ट्रेडिशनल तौर पर नहीं किया उन्होंने पूरा, बल्कि उन्होंने स्किल्स सीखा और फिर खुद से पढ़ा और लोगों से भी सीखा और उसके बाद वो अमीर बने. ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.